एक बार एक वकील के मरने के बाद उसको ऊपर अपने जीवन के हिसाब किताब के लिए चित्रगुप्त के न्यायालय में पेश किया गया। वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा थी। कर्मों के हिसाब से सबको स्वर्ग या नरक में भेजे जाने की बहस जारी थी। इसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। वह वकील भी वहाँ पहुँचते ही लाइन में खड़ा हो गया। वह भी चाहता था कि उसे स्वर्गलोक में ही जगह मिले, क्योंकि पेशे से वह खुद वकील था। इसलिए उसे अपनी जिरह के बल पर स्वर्ग मिल जाने की पूरी उम्मीद थी। साथ ही क्योंकि वह अपने धर्म की तमाम आस्थाओं को भी निभाता था, इसलिए उन कर्मों की वजह से भी उसे स्वर्ग में भेजे जाने का पूरा विश्वास था। कुछ देर लाइन में खड़ा खड़ा वह यह सब सोच ही रहा था कि उसकी बारी आ गई, और उसकी बारी आते ही उसके अच्छे व बुरे कर्मों की सूची गिनाई जाने लगी। लेकिन यह क्या, उसके अच्छे कर्मों की सूची में सिर्फ एक कर्म ही गिनाया गया, और आश्चर्यजनक रूप से वह था उसका अपने मित्र की सफलता पर दिल से खुश होना। बाकी उसने जीवन भर जो भी किया वे सारे के सारे कार्य बुरे कर्मों की सूची में रख दिए गए। वह तो वैसे ही पेशे से वकील था, इसलिए उसने तत्काल ऑब्जेक्शन उठाया। बहस की मांग करते हुए उनकी बनाई गई सूची को चैलेंज कर डाला। उधर लाइन में खड़े हजारों लोग उसके समर्थन में उतर आए। शायद उनके कर्म भी उस वकील के जैसे ही थे। हो सकता है कि वे सब उसके सहारे अपनी नैया पार लगाने के चक्कर में उसके साथ जुड़ गए हों। बहुत कहने सुनने और निवेदन करने के बाद उसे बहस करने की और अपना पक्ष रखने की इजाजत दे दी गई। उसने बहस शुरू होते ही सीधा चित्रगुप्त से पूछा, मैं जो रोज धर्मशास्त्र पढ़ता था, दान देता था और नियमित रूप से मंदिर जाता था, उसका क्या? चित्रगुप्त ने कहा, वह तुम्हारा पुण्य कर्म नहीं था। उससे किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन उसकी सजा तुम्हें नीचे ही अपना कीमती समय, धन व ऊर्जा गंवाकर मिल गई है। इसलिए उससे हमारा यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। वकील ने फिर कहा, अच्छा, मैंने वहाँ इतनों की मदद की, उसका क्या? चित्रगुप्त ने कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। यह आपकी पृथ्वीलोक की अदालत नहीं है, यह सच्चे न्याय का दरबार है। यहाँ शारीरिक कर्मों को नहीं बल्कि भावनाओं को देखा जाता है, और इसके आधार पर तुमने सारी मदद अच्छा दिखने, अहंकार पालने व बदले में कुछ न कुछ पाने की अपेक्षा में की थी, और उसका इच्छित फल भी तुम्हें नीचे लोगों ने सम्मान के रूप में ही दे दिया है। इसलिए तुम्हें इसका भी कोई फल यहाँ नहीं मिल सकता है। यहाँ तो सारे हिसाब भावों के आधार पर होते हैं। तुम मदद ना करते, परंतु यदि दिल से बिना स्वार्थ या अपेक्षा के मदद करने की सोच भी लेते, तो भी वह यहाँ तुम्हारे अच्छे कर्मों की सूची में शामिल हो जाता। तुम इतने शास्त्र रोज पढ़ते रहे और धर्म स्थलों के इतने चक्कर लगाते रहे, इसके बजाय एक बार दिल से अपने अहंकार को छोड़कर सबके भले के लिए कुछ किया होता, तो वह यहाँ तुम्हारे पुण्य कर्मों में गिन लिया जाता। लेकिन तुम सारे अच्छे कर्म सिर्फ दिखावे के लिए करते रहे, जिनकी यहाँ कोई कीमत नहीं। इसलिए 100 बात की एक बात अच्छे से समझ लो कि तुम्हें मनुष्य जीवन इसलिए मिला था कि तुम अच्छे भावों के साथ जी सको, लेकिन तुमने हर काम अहंकार और स्वार्थ से ही किया। इसलिए वे कर्म यहाँ कोई मूल्य नहीं रखते। तुम अपने अहंकार के वश में होकर जो कार्य करते थे, उन सभी कार्यों में तुम्हारा निजी स्वार्थ होता था।
अब वकील समझ गया कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। यह ऐसी अदालत नहीं जहां तर्क या झूठ का सहारा लेकर गलत को सही साबित किया जा सके। वह सोचने लगा, वाकई मैंने जीवन को भावनाओं की बजाय अहंकार और स्वार्थ के वश में होकर जिया है, और किसी न किसी इच्छा या लोभ के कारण ही सब कार्य किए हैं। अहंकार और स्वार्थ से किया गया कार्य कभी पुण्य कार्यों में नहीं गिना जाता। खैर, वकील तो मौका चूक गया, परंतु आपके पास अभी भी वक्त है। जो करो वह तहे दिल से और अच्छे भाव से करो। केवल अच्छे काम करना काफी नहीं है, उन्हें बिना अहंकार और निस्वार्थ भाव से करना ही असली पुण्य है, क्योंकि ऊपर हिसाब कर्मों का नहीं, भावनाओं का होता है। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।